एक औरत ने गुस्से में बेसबॉल बैट उठाया और अपने ही घर की छत पर पूरी ताकत से वार कर दिया। अगले ही पल ऊपर से नोटों की ऐसी बारिश हुई कि पूरा कमरा पैसों से भर गया। हैरानी की बात यह थी कि यह सारा पैसा उसी के बॉयफ्रेंड ने छत में छिपा कर रखा था। असल में सिर्फ एक दिन पहले ही उसके बॉयफ्रेंड ने झूठ बोला था कि उसकी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो गई। फिर इसी बहाने उसने उससे रिश्ता भी तोड़ लिया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे बड़ा झूठ अब सामने आने वाला है। तभी औरत को अपने पेट में पल रही बच्ची की आवाज सुनाई दी। बच्ची ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। ये सुनते ही औरत के होश उड़ गए। बच्ची ने उसे तुरंत एक मॉल जाने के लिए कहा। जैसे ही वे वहां पहुंची, उसने अपनी आंखों से देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी ही सबसे अच्छी दोस्त के लिए हीरे की अंगूठी खरीद रहा था। ये नजारा देखते ही उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो दोनों को उसी वक्त सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन तभी बच्ची ने अपनी जादुई ताकत से उसे रोक लिया। उसने कहा, अभी नहीं, पहले घर जाओ और छत में छिपाए हुए सारे पैसे निकाल लो। ये वही पैसे हैं जो उसने अलग अलग बहाने बनाकर तुमसे ठगे थे। ये सुनते ही औरत बिना एक पल गंवाए घर लौट आई। उसने बेसबॉल बैट से छत तोड़ दी। छत टूटते ही नोटों का विशाल ढेर नीचे आ गया। उसने फौरन सारे पैसे एक सूटकेस में भरने शुरू कर दिया, लेकिन तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसका बॉयफ्रेंड अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ घर वापस आ चुका था। किस्मत अच्छी थी कि दोनों की नजर औरत पर नहीं पड़ी। कुछ ही देर बाद जब बॉयफ्रेंड बेडरूम में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा था और छत में छिपाया गया एक एक नोट गायब हो चुका था। उधर औरत अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन बच्ची ने कहा, अभी असली सरप्राइज बाकी है। उसने औरत से कहा कि तुरंत शेयर बाजार जाओ और उस कंपनी के जितने हो सके उतने शेयर खरीद लो जिसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बर्बाद बता रहा था। सच तो ये था कि कंपनी कभी घाटे में थी ही नहीं। उसने चुपके से कंपनी की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी और खुद को गरीब दिखाने का नाटक कर रहा था। औरत ने बच्ची की बात मानी और कंपनी के ढेर सारे शेयर खरीद लिए। इसी बीच उसकी मुलाकात स्कूल के एक पुराने दोस्त से हो गई। उसने औरत को गर्भवती देखकर पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? औरत ने शांत आवाज में कहा, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। इतना सुनते ही लड़के को जोर की खांसी आने लगी। औरत को याद आया कि स्कूल के दिनों से ही उसकी तबीयत कमजोर रहती थी, इसलिए उसने उसे घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उधर लड़के ने चुपके से अपने असिस्टेंट को मना कर दिया और खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ा। असल में वो पिछले 7 सालों से उसी से प्यार करता था। पहली बार उसे देखते ही उसका दिल उसी पर आ गया था, लेकिन उस समय औरत पहले से किसी और के साथ थी, इसलिए उसने अपने प्यार को हमेशा के लिए अपने दिल में छिपा कर रखा। अब जब उसे पता चला कि औरत अकेली हो चुकी है तो उसे लगा कि शायद किस्मत आखिरकार उसका साथ देने वाली है। जब औरत उसके घर पहुंची तो सामने इतना बड़ा आलीशान विला देखकर वह हैरान रह गई। लेकिन लड़के ने झूठ बोल दिया कि यह विला उसका नहीं बल्कि किराए का है। उसने कहा कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसके रिश्तेदारों ने दया करके ये विला उसे बहुत कम किराए पर रहने के लिए दे दिया। उसकी बात सुनकर औरत का दिल पिघल गया। उसे स्कूल के दिन याद आ गए जब यही लड़का हर मुश्किल में उसकी मदद किया करता था। इसलिए उसने पूछा, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो क्या मैं भी यहीं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? मैं तुम्हारा ख्याल भी रख लूंगी। ये सुनते ही लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत हाँ कर दी और औरत के लिए एक अतिरिक्त चाबी लेने बाहर चला गया। उधर पेट में पल रही बच्ची भी बहुत खुश हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये आदमी मेरे असली पापा से 1000 गुना अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि यही मेरे पापा बने। लेकिन औरत ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसी बातें मत सोचो। बच्ची नहीं चाहती थी कि उसकी माँ इतना अच्छा इंसान खो दे। तभी अचानक औरत के पेट से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। वह अचानक उठी और सीधे उस लड़के की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और अगले ही पल उसके होंठ सीधे जाकर लड़के के गाल से टकरा गए। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करो।